जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागति नाथ परित्राण परायणे, सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्ते। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में अगला प्रसंग है नरक नामावली। सुने। जन्मेजय ने कहा, भगवान आप प्राणियों की विचित्र गतियों के यथार्थ रहस्य को हमें सुनाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, कर्ता की श्रद्धा के अनुसार ही गतियाँ भी पृथक पृथक हुआ करती है। कर्ता में यदि सात्विक श्रद्धा हो तो कर्म के फलस्वरूप उसके सुखप्रद गति मिलती है। राशि श्रद्धा होने से वह कष्टप्रद गति का अधिकारी होता है। तामसी श्रद्धा के प्रभाव से कर्ता दुखी और मूर्ख बन बैठता है। भगवान की आज्ञा के अनुसार दंड विधान करना यमराज का प्रधान कर्तव्य है तथा यथा स्थान नियुक्त उनके समस्त गण भी धर्म के रहस्य पूर्ण परिचित तथा परम आज्ञाकारी है। राजन, नरकों की संख्या 21 बताई गई है। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी संख्या 28 है। मैं क्रम से इनका वर्णन करता हूँ। तामिस्त्र, अंधतामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपात्र, सुकर्म, अंधकूप, क्रमी भोजन, संदेश, सप्त, सूर्मी, वज्रकंटक, सालमणि, बेतरणी, पूयोज, प्राणरोध, विशन, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोध, दंदसूग, अवटारोध, पर्यावर्तन और सूचिमुख। इन नाम वाले 28 नरकों को यातना भोगने का स्थान कहा जाता है। इन नाम वाले 28 नरकों को यातना भोगने का स्थान कहा जाता है। जन्मेजय ने कहा, सनातन मुनि जिनके फलस्वरूप नरकों की प्राप्ति अनिवार्य है, वे विविध कर्म कौन से हैं? इस प्रसंग को मैं सम्यक प्रकार से सुनना चाहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजन, जो दूसरे के धन, स्त्री और पुत्र का अपहरण करता है, उस दुरात्मा को यमराज के दूत पकड़ कर ले जाते हैं। उनके द्वारा काल पास में बंधा हुआ प्राणी तामस नामक नरक में गिरता है। यमदूत हाथ की रस्सी लेकर प्राणी को पीड़ते हैं। जो पुरुष किसी स्त्री के पति को धोखे से में डालकर स्वयं उसके साथ समागम करता है, उसको अंधतामिस्र नामक नरक में गिराते हैं। उसके नेत्र अंधे हो जाते हैं। द्वेष करता वो प्रतिदिन केवल अपने ही परिवार के भरण पोषण में व्यस्त रहता है। वह प्राणी मृत्यु के पश्चात अपने अशुभ कर्म के प्रभाव से रौरव नामक नरक में गिरता है। मांस खाने वाले रुरु नामक जानवर उस नार की जीव के मांस में बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाते हैं। उग्र स्वभाव वाला मूर्ख एवं निर्दयी पुरुष को दूध कुंभीपाक नामक नरक में ले जहाँ सदा तेल खोलता रहता है डालकर पकाते हैं। पिता और ब्राह्मण से बैर करने वाले प्राणी कालसूत्र नामक नरक में स्थान पाता है। उसके भीतर भूख और प्यास की ज्वाला धधकती रहती है और बाहर से उसके शरीर को सूर्य एवं अग्नि का प्रचंड ताप जलाता रहता है। जो पाखंड का आश्रय लेता है, उस पापी व्यक्ति को यमदूत असिपत्र नामक नरक में डाल देते हैं। असिपत्र में दोनों ओर तेज धार रहती है। संपूर्ण शरीर छिद जाने पर हाय मैं मारा गया वह यों चीख उठता है। अधर्मपूर्वक शासन करता तथा ब्राह्मण को भी सारी दंड देता है। वह नरक का अधिकारी पापी व्यक्ति यमराज के दूतों द्वारा सुकर्म नाम के नरक में गिराया जाता है। यमदूत उसके अंगों को ईख की भांति कोलू में पीड़ते हैं। जो मनुष्य अन्य व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाता है तो उस कुकर्म के फलस्वरूप उसे अंधकूप नामक नरक में गिरना पड़ता है। जो कुछ भी भोज पदार्थ प्राप्त हो उसे पंचयज्ञ करके विभाजित करने के पश्चात भोजन करना चाहिए। यह शास्त्रोक्त नियम है। जो मनुष्य ऐसा नहीं करते उन्हें काक कहा गया है।
इस कुकर्म के फलस्वरूप यमराज के भयंकर दूत उस पापमय प्राणी को कभी भोजन ना को नरक में गिराते हैं। भोजन बनाकर अकेला स्वयं ही खा लेने वाला व्यक्ति कीड़ा होकर इस कुंड में वास करता है। जो लोगों से चोरी या जबरदस्ती करके सोना या रत्न छीन लेता है उसे मरने पर यमराज के दूत संदेश नामक नरक में गिराते हैं। अग्नि के समान संतप्त लोहे के पिंडों से उसे दागते हैं। जो मनुष्य अगम्भ स्त्री के साथ रमण करता है अथवा जो स्त्री अगम्भ मनुष्य के साथ समागम करती है उसे यमदूत तप्त सूर्य नामक नरक में गिराकर कोड़े से पीड़ते हैं। फिर लोहे की बनी जलती लोहमयी पुरुष मूर्ति से स्त्री को आलिंगन कराते हैं। जो महान पापी व्यक्ति पशु आदि समस्त प्राणियों के साथ व्यभिचार करता है उसे मरने पर यमराज के दूत सालमली नामक नरक में रखते हैं। यह वज्र के समान लोहे में कांटों से भरा हुआ नरक है। जो राजा या राजा के कर्मचारी पाखंडी बनकर धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करते वे पाप के कारण मरने पर बेतरनी नामक नरक में जाते हैं। नरकों की खाई के समान प्रतीत होने वाली इस भयानक बेतरनी नामक नदी में यमराज के दूत उन्हें ढकेल देते हैं। इस नरक में पड़े हुए प्राणी को जलचर जंतु चारों ओर से खाया करते हैं। सदाचार से विमुख हो निर्लज्जता पूर्वक पशुवत व्यवहार करते हैं। उन्हें मरने के बाद पुयोद नामक नरक में गिराते हैं। यह नरक विष्ठा मूत्र कफ रक्त और मल से भरा रहता है। शिकार में बहुत प्रेम रखते हैं। ऐसे लाखों अधम प्राणियों को मारने के बाद यमदूत प्राण रोध नामक नरक में गिराकर बाणों से छेदते हैं। जो दम्भी नीच मनुष्य है उन्हें इस लोक से जाने पर यमराज के विश्वसन नामक नरक में गिराकर असह्य कोड़ों से पीड़ते हैं। जो जो काम से मोहित होकर सर्वोच्च स्त्री के साथ समागम करता है उस मूर्ख व्यक्ति को यमराज के दूत वीर से भरे लाला भक्त नामक नरक कुंड में गिराकर बलपूर्व वीर पिलाते हैं। दूसरे की संपत्ति नष्ट करते तथा गांवों एवं धनों को लूटते हैं। उनकी मृत्यु होने पर यमराज के दूत उन्हें सारमेयादन नामक नरक में ले जाते हैं। इस नरक में 720 अत्यंत विचित्र सारमेय रहते हैं। वे उस नारकी प्राणियों को काट कर खाते हैं जो झूठी गवाही देते हैं। ये पाप बुद्धि पुरुष मरने पर सूर्योजन के ऊंचे पर्वत शिखर से अवीची नामक नरक से में गिराए जाते हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य प्रमाद उस मदिरा पीते हैं उन्हें अमरूद आयपान नामक नमक में गिराते हैं और आग से जलते हुए लोहे के सीख से उनके मुंह में घुसेड़ देते हैं। अपने से शेष पुरुषों का जो सम्मान नहीं करता वह पुरुष अधम माना जाता है। मरने के बाद यमराज के दूत उसका सिर नीचा करके क्षार कर्द नामक नरक में गिरा देते हैं। काम मोहित मनुष्य नरबलि के द्वारा भैरव यक्ष आदि का भजन करते हैं अथवा जो स्त्रियां नरपशु का मांस खाती हैं वे मरने के पश्चात रक्षोवन भोजन नामक नरक में गिरते हैं। मुने जब मारने तथा खाने वाले वे व्यक्ति उस नरक में पहुंचते हैं तब जिस प्रकार वे मारे और खाए जा चुके हैं ठीक वैसे ही कसाई के रूप में परिणत होकर वे तीखी कुल्हाड़ियों से उनके शरीर को काटते हैं। उससे जो रक्त निकलता है उसे पीकर अनेक प्रकार से नाचने और गाने लगते हैं। जो क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य सर्पों की भांति प्राणियों को उद्विग्न करते हैं वे मृत्यु के उपरांत दंतसूक नामक नरक में गिराए जाते हैं। वह 5 मुख और 7 मुख वाले सर्पों से पूर्णतया भरा रहता है। क्रूर स्वभाव वाले सर्प बिलों में रहते हैं। जब प्राणी वहां पहुंचते हैं तब वे तुरंत उन्हें काटने लगते हैं। राजन पाप कर्म करने वाले मनुष्यों को यातना भुगतान के लिए इस प्रकार के सैकड़ों एवं हजारों की संख्या में बहुत से नरक हैं। ऐसा समझना चाहिए। कुछ ही बतलाए गए हैं और बहुतों का नाम ही नहीं लिया है। पापी मनुष्यों को इनमें जाना पड़ता है। धर्म पुराण पुरुष सुखदायी लोकों में जाते हैं। देवी के पूजन का रूप और आराधना का लक्षण तुम्हें बताया है।
प्राय वही अपना धर्म है। इसके अनुष्ठान मास से मनुष्य नरक में नहीं जाता। सुपूजित होने पर भगवती जगदम्बा संसार रूपी समुद्र से मनुष्य का उद्धार कर देती है। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवानी मैया की जय, अटल सत साझे दरबार की जय। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। भक्तेनम क्रियाहीनम ज्ञानेनम सुरेश्वरी यद्भूतम मया जो परमूर्त दस्तमे यदक्षर पद्म मात्राहीनम तु यद भवेत तद प्रसीद परमेश्वरी। बोलो अम्बे मात की जय। श्री दुर्गा ब्रह्मस्तु।